हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल एडमिशन वाइज। अगर आप जेई एस्पिरेंट्स हैं या आपके परिवार में से कोई जेई एस्पिरेंट है, या आप क्यूरियस हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जिनमें जेई के थ्रू एडमिशन होता है उसमें कैसे किस रैंक पे एडमिशन मिलता है, क्या ब्रांच मिलती है, किस तरह की प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या उनकी सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके लिए हमने ये चैनल बनाया है। इसमें हम अप्रोक्सीमेटली 100 टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया कवर करेंगे, जिसमें हर एक इंस्टीट्यूट को इंडिविजुअली कवर करते हुए हम उसमें 3 एस्पेक्ट कवर करेंगे। एक इंस्टीट्यूशन लेवल का स्नैपशॉट होगा, दूसरा हम उसकी डीप डाइव करेंगे ब्रांच लेवल पे कि आपको किस रैंक पे उस तरह उस इंस्टीट्यूट में ब्रांच मिल सकती है, और तीसरा डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि ओपन कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसमें उसकी पिछले साल की 2024 की कट ऑफ क्या आ गई है। ठीक है, तो इससे हम ऐसा स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूट है वो है आईटी बॉम्बे। स्टार्ट करते हैं आईटी बॉम्बे के बारे में। तो आईटी बॉम्बे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें जो ओपन कैटेगरी पे लास्ट रैंक गया था पिछले साल एडमिशन में वो था 7430। और जो फीमेल, जो जेंडर स्पेसिफिक, आपको अगर फीमेल कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो ओपन में 11962। इसका मतलब ये है कि आपको आईआईटी बॉम्बे में कोई ब्रांच मिल रही है। वो कौन सी मिल रही है वो हम आगे देखेंगे। बॉम्बे इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 85% की एवरेज प्लेसमेंट होती है अक्रॉस स्ट्रीम्स, अक्रॉस ईयर्स। किसी ईयर में प्लेसमेंट किसी स्ट्रीम में 95-99% भी चले जाती है, तो किसी स्ट्रीम में प्लेसमेंट कम होती है। तो इसकी जो सैलरी है ये भी हमने रेंज दिया है। हाईएस्ट इसका सैलरी 2.3 करोड़। एक्चुअली जब टाइड ऊपर होता है तो देर आर टाइम्स व्हेन, फॉर एग्जांपल 2 years बैक दे डिड अ दे रिसीव्ड अ हायर सैलरी ऑफ मोर देन 3.5 करोड़। बट ये 2.3 करोड़ एक अप्रोक्सीमेशन देने को है कि कई सालों से यहाँ पे आप अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेज सैलरी इस इंस्टीट्यूट की अराउंड 23.5 लैक्स है। मीडियन सैलरी अराउंड 17.9 लैक्स है, और लोअर सैलरी ईयर टू ईयर डिफर कर रही है, जिसकी रेंज 5 से 7.5 लाख के बीच में है। अब हम इसके अंदर जाएंगे। इसमें फ़र्क समझना ज़रूरी है कि ये एवरेज सैलरी क्या होती है और मीडियन सैलरी क्या होती है। ठीक है, तो जो एवरेज सैलरी को मीन सैलरी भी बोलते हैं। तो मीन क्या होता है कि जिसमें आप सारी सैलरीज जो एक बैच में, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, उनकी सारी की सैलरीज को इकट्ठा करते हैं और उसको फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपका एवरेज निकलता है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 13 स्टूडेंट हैं, उनकी सैलरीज किसी को 8 लाख मिला है, किसी को 10 मिला है, किसी को 12 मिला है, ऐसे 25, 30, 50 तक मिला है। तो अब हम इनको टोटल करके, अगर इनको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज सैलरी निकलेगी, जो कि इसमें एग्जाम्पल में आप देख पाओगे अराउंड 19 लाख निकल रही है। और मीडियन सैलरी क्या होती है कि जो 50 परसेंटाइल वाला बच्चा है, अगर आप सैलरीज को डिसेंडिंग से असेंडिंग में सॉर्ट कर दोगे, तो जो 50% वाला बच्चा है, परसेंटाइल वाला, यानी मिडल में जो बच्चा क्लास में आ रहा है, उसको क्या सैलरी पैकेज ऑफर हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में वैरायटी के साथ आप देख सकेंगे कि वो बन रहा है अराउंड 15 लाख। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अगर ऊपर के 5 या 4 पैकेज डिस्प्रपोर्शनेटली हाई हों, लेट से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ हों, और बल्क वो ना हो, तो एवरेज आपका मिसलीडिंग हो सकता है। तो मीडियन इज अ जो मीडियन सैलरी होता है वो थोड़ा मोर एक्यूरेट मेट्रिक होता है। अगर आपको एक जनरल कंसेप्ट देखना है एक ब्रांच का या किसी कॉलेज का, कि 50% तक लोगों को वो उस सैलरी से ऊपर या उतनी सैलरी मिल रही है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं ब्रांच वाइज। तो सबसे ऊपर आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भर्ती है। इसमें जो ओपन कैटेगरी के रैंक विदाउट एनी रिजर्वेशन जो रैंक है वो 68 पे पिछले साल ये क्लोज हो गया था, और फीमेल के लिए 421 पे क्लोज हुआ था। इसका जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 90% प्लस है, और उसमें हायर सैलरी 2.3 करोड़। इंस्टीट्यूट की हायर सैलरी टिपिकली इस आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस से ही आती है। एवरेज सैलरी कंप्यूटर साइंस में अराउंड 49 लाख रुपीज़ है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। मीडियन सैलरी 32 लाख रुपए, और लोअर सैलरी जो ऑफर हुई थी वो 14 लाख हुई थी पिछले साल। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये इसमें जो क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी में हुआ था वो 496 है। ये हम एडवांस रैंक की बात कर रहे हैं।
और फीमेल में 1339 है। प्लेसमेंट इसका भी अच्छा है, 90-91% प्लेसमेंट है। इसमें जो हाईएस्ट सैलरी हुआ था 1.4 करोड़, एवरेज सैलरी 37 लाख, मीडियन सैलरी 26 लाख और लोएस्ट सैलरी 10 लाख। इनमें इससे आप देख सकते हो कि मीडियन और एवरेज में क्या आपको मैट्रिक सूट करता है। तीसरा ब्रांच है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपका ओपन कैटेगरी रैंक गया था 1685, जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4444। प्लेसमेंट इसका भी बहुत अच्छा है। हाईएस्ट सैलरी 82 लाख, एवरेज सैलरी 20.5 लाख, मीडियन सैलरी 18 लाख और लोएस्ट सैलरी 9 लाख। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और समझना कि जो प्लेसमेंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपके पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 45 बोल रहे हैं कि हमें प्लेसमेंट करनी है, जहाँ हमें प्लेसमेंट के लिए बैठना है, एलिजिबल हैं और वो बैठना चाहते हैं, अगर उनमें से 45 का प्लेसमेंट होगा तो 100 माना जाएगा। 5 स्टूडेंट कई कारणों से हो सकता है प्लेसमेंट में ना बैठना चाहते हो, तो इसलिए प्लेसमेंट परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट होता है कि जितने स्टूडेंट एलिजिबल थे और जो बैठने को तैयार थे, उनमें से कितने को जॉब मिला। इंजीनियरिंग फिजिक्स एक और ब्रांच है जिसमें 1719 पे आपका ओपन कैटेगरी का रैंक इस पे बंद हो गई थी और फीमेल के लिए 3629 तक सीट्स अवेलेबल थी। इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 70% है। हाईएस्ट सैलरी 52 लाख, 52 लैक्स, एवरेज सैलरी अराउंड 18 लैक्स, मीडियन सैलरी अराउंड 16 लैक्स और लोएस्ट सैलरी 8.5 लैक्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी बॉम्बे आप नाम लगवा लेते हो कई बार, तो आपको सब्सिक्वेंटली ये देखना है कि अगर आपके लिए टैग इम्पोर्टेंट है, उसके बहुत फ़ायदे फ्यूचर में होते हैं, अपने नुकसान और फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपको 1700 रैंक के ऊपर इसके कंपैरेटिव में बाकी कहाँ पे कौन सी आईआईटीज़ में जब कहाँ पे और एडमिशन मिल सकता है कोर्स में, तो उसमें ये आपको स्टैटिस्टिक्स फ़ायदा करते हैं कि प्लेसमेंट के क्या चांसेस हैं, हाईएस्ट सैलरी, एवरेज सैलरी, मीडियम सैलरी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके अंदर जो रैंक गया था वो 2394 था। गर्ल्स का रैंक 6360 तक सीट्स अवेलेबल थी। प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम है, अराउंड 65-70% के बीच में। हाईएस्ट सैलरीज में गई थी 38 लैक्स, एवरेज सैलरी 16 लैक्स, मीडियम सैलरी 14 लैक्स एंड लोअर सैलरी 8.5 लैक्स। केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपके पास ओपन कैटेगरी 2545 पे तक सीट गई थी। गर्ल्स के लिए 6650। प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा है, अराउंड 82%। हाईएस्ट सैलरी इसमें 47 लैक्स, एवरेज सैलरी 18 लाख, मीडियम सैलरी 16 लाख और लोएस्ट सैलरी 5 लाख। सिविल इंजीनियरिंग, इसमें 2244 तक ओपन कैटेगरी में आपको सीट मिलती है। पिछले साल मिली थी, हर साल इसमें चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। फीमेल कैटेगरी में 4046 तक। प्लेसमेंट परसेंटेज वही 82%, जो कि कंसिस्टेंट है केमिकल के साथ और कुछ और ब्रांचेस के साथ। हाईएस्ट सैलरी 98 लाख, एवरेज सैलरी अराउंड 21.5 लैक्स, मीडियम सैलरी 16 लाख और लोएस्ट सैलरी 7.5 लाख। मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इसके अंदर ओपन कैटेगरी में आपको एडमिशन मिला पिछले साल तक 4193 रैंक तक। फीमेल में 8491, प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 70%। हाईएस्ट सैलरी 39 लैक्स, एवरेज सैलरी 17 लैक्स, मीडियम सैलरी 15 लैक्स और लोएस्ट सैलरी 5 लाख। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि जो अब ब्रांच अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में मिल रही हैं, तो उसमें आपको किस तरह से उस ब्रांच की प्लेसमेंट है और किस तरह से उनका पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो लास्ट वाली 2 स्लाइड्स हैं, इसमें हमने ये दिया है कि अगर आपका जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जब पीडब्ल्यूडी है, तो उसमें आपको किस रैंक पे किस तरह की सीट्स अवेलेबल है। ये हमने अभी आईआईटी बॉम्बे कवर करा है और सब्सिक्वेंटली हम अराउंड 100 कॉलेजेस कवर करेंगे, सारे आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और कुछ और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स कवर करेंगे। तो फिर उसको हम समराइज़ करेंगे, ताकि अगर आपका किसी कॉलेज के प्रति खास इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में डीप डाइव कीजिए, नहीं तो आप डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में इसको सुनिए, देखिए और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको एज्यूम करते हैं कि आईआईटी बॉम्बे में
मेटलर्जिकल लेनी है, या किसी न्यूअर आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस लेनी है, या कोई पुराने आईआईटीज़ में बॉम्बे को छोड़ के बीएचयू के अंदर आपको कंप्यूटर्स लेनी है वर्सेस इलेक्ट्रिकल लेना है बॉम्बे में। तो उसके लिए एक तो आपका पैशन का फ़र्क हो सकता है, आप पैशन से डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंडली, दिस डेटा विल आल्सो हेल्प। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजिए। और हमें अगर आप फीडबैक देना चाहें तो आप फीडबैक भी लिख के दीजिए कि क्या और एस्पेक्ट, या अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। और ऐसे ही हम और एडिशनल वीडियोस, जैसे मैंने बताया, अराउंड 100+ वीडियोस लेके आएंगे जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूट के। थैंक यू।